जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपके लिए धनतेरस के विषय में एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें, बहुत ही रोचक प्रसंग है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आखिर क्यों जलाते हैं यम का दीपक? देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी त्रयोदशी की सायंकाल मिट्टी का नया दीपक जलाया जाता है। उसमें तिल का तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर रखते हैं। फिर उसे प्रकाशित करके दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। इसके बाद इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह दीपक रात भर जलता रहे। आखिर क्यों जलाते हैं यह दीपक? क्या है इसका रहस्य? कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे अलग हो गया, बिछुड़ गया और अकेला रह गया। भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे राजा हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव का आयोजन किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने महल में रोक लिया। बच्चे के छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिवारीजन उन पर तो जैसे वज्रपात ही गिर गया हो। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस बंधाया, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवा दी। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हो गया। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में कभी किसी ने ना देखी थी। लेकिन विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यमदूत राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मच गया और दारुण दृश्य उपस्थित हो गया, जिससे द्रवित होकर यमदूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा कि दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उनको प्रोत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा कोई प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि हे मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज तक विवल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत ये यमुना में स्नान करके धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो
तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक जलाएं। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तभी से धनतेरस के दिन धन्वंतरि की पूजा और प्रवेश द्वार पर यम दीपक को जलाने की परंपरा है। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धनतेरस का यह पर्व आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ऐसी ही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।